नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चागो। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है और मामला आप देख सकते हैं, गांव में पूरी भीड़ लगी है। मामला हुआ क्या है, मात्र 12 साल की देश की बहादुर बिटिया है और उसके साथ मनचले ज़बरदस्ती करते हैं, बार बार गलत कामों को करने का, घटने को अंजाम देने का बार बार प्रयास करते हैं। आने के बाद लोगों से जानकारियाँ इस तरह की मिल रही है और लोगों में भीड़ है कि मीडिया गाँव में आई क्यों है। और लोगों में इस तरह के भी मामले हैं कि गांव में मीडिया, कल जो घटना हुई है देश की बहादुर बिटिया के साथ जो अभद्रता हुई है, उसी मामले में मीडिया आई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की भीड़ें लगी हैं। सबसे पहले तो जान ही लेते हैं गांव के लोगों से, तब मिलेंगे लड़की के पिता से और उस बच्ची से भी मिलेंगे जिस बच्ची का शोषण हुआ है। तो हमारे भी जुड़ रहे हैं गाँव के कुछ भैया लोग हैं। भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा जयप्रकाश सर। जी, आप करते क्या हैं? मैं सर आर्मी में हूँ। आर्मी में है, देश की ही सेवा करते हैं और इस समय आर्मी मैन हैं। और कार्यरत अभी कहाँ हैं सर आप? अभी सर मैं उत्तराखंड लैंसडाउन में। देखिए, देश के जवान झूठ नहीं बोलते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे। और सबसे पहले गांव के लोगों से हम लोगों ने जानने का प्रयास किया और देखने में भी लगा कि आप ज़रूर सर्विस करते होंगे। भैया, किस तरह की घटना हुई है? सर जो अभी मेन घटना पे तो उस समय में तो नहीं था जी। लेकिन घटना जो हुई, इन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने बोला लड़की स्कूल से आ रही थी जी। तो ये मनचले जो 5-6 लड़कों का ग्रुप है, ये बहुत ऐसे 7 लड़कियां हैं, मनचले 5-7-8 के ग्रुप है उनका। वो बहुत कई बार भी घटना कर चुके हैं, गांव में कई कांड कर चुके हैं, लेकिन कोई अपना वही इज्जत के मार से कि लड़की की बदनामी हो जाएगी, क्यों बोला जाए करके लोग शांत हो जाते हैं, चुप लगा जाते हैं। कल जो घटना हुई, ये लड़की स्कूल से आ रही थी, इन्होंने बीच में ये जान कहाँ जाओगी, इसमें मतलब उल्टी उल्टी बातें बोला लोग कि तुमको टांग लेंगे, उठा लेंगे। तो ये लड़की घर पे आकर के अपने माँ को, अपने भाई को बताई। तो इनके भाई गए कि पूछने के लिए कि तुम लोगों ने बहन को ऐसे क्यों बोला। इस पर जब वो पूछने लगे, लोग पीछे से, उनका ग्रुप है, 1-2 से पूछ रहे थे, पीछे से आकर सभी धड़ाधड़ मारना शुरू कर, डंडे से, कोई ईंट से, पत्थर से मार के फाड़ ओड़ के एकदम मतलब बेहोश टाइप का कर दिए थे वहीं पे। फिर जब गिर गए तो उसमें इनके फादर को पता लगा, ये लोग उनको उठाए, फिर गुड़िया को लेकर के लोग थाने पर गए। थाने पर दरखास्त दिया, उन्होंने बोला लिख कर दो, तो लिख कर इन्होंने दिया। तो लिख कर दिया, उस समय इन्होंने बोला कि अभी लड़की का तो उम्र ही नहीं है, हम क्या एक्शन लेंगे, क्या है। तो फिर लड़की का उम्र लिखा गया। फिर बोले कि छोड़ो, लड़की है, शादी ब्याह में दिक्कत आएगी, इसका नाम निकाल दो, किस लिए। तो फिर हम लोग बोले नहीं सर, घटना तो इसी के साथ हुई है, तो हम लोग लड़की का नाम क्यों निकाल दें। यही तरह कुछ न कुछ घटना घटती रहती है गाँव में और कोई बोलता नहीं है। तो फिर उन्होंने बैठाए रहे, बोले कि ठीक है। तो मैं बोला सर आगे, बोले कल आना, परसों आना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। फिर हम लोग बोले कि ठीक है, अगर आप नहीं एक्शन लेंगे सर, आप नहीं करेंगे। हम लोग 3-4 घंटे हो गए बैठे बैठे। तो फिर हम लोग जा रहे हैं कप्तान जी के यहाँ, हम लोग गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, नहीं तो हम लोग सीएम पोर्टल पे हम लोग का कंप्लेंट डालेंगे। तो फिर इन्होंने देखा, तो फिर हम लोग को बुला ले कि अच्छा आओ आओ, आ जाओ। फिर आए तो इन्होंने मेडिकल के लिए कागज़ बनवाए। 11:30 बजे बना, हम लोग 7 बजे थाने पे पहुंच चुके थे। तो 11:30 बजे फिर हम लोग गाजीपुर सदर हॉस्पिटल गए। तो वहाँ उन्होंने बोले कि ये तो गलत आप लोग को यहाँ भेज दिया, एक्चुअली रेवतीपुर भेजना चाहिए था। फिर तो वहाँ पे करके 2 लड़के थे जिनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो उनका मेडिकल हुआ। फिर लड़की का था तो बोले कि लेडी डॉक्टर तो है नहीं, इसमें लेडी डॉक्टर ने मेडिकल लिखा हुआ है, तो फिर मैं नहीं कर सकता, लेडी डॉक्टर के पास आप लोग ओल्ड महिला हॉस्पिटल ले जाओ। तो वहाँ गए थे तो वहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी। तो उन्होंने बोला था कि बताए लोग वहाँ की अभी लेडी डॉक्टर तो नहीं, कल भी संडे है, तो आप लोग मंडे आ जाओ, मंडे हो जाएगा मेडिकल। तो बाकी हम लोग रात को 1-2 बज गया था, 2 बजे हम लोग वापस आए थे। थाने में जो मेडिकल रिपोर्ट था, साथ में एक लेडी पुलिस थी और एक और होमगार्ड थे। तो उन्होंने अपना वहाँ डॉक्यूमेंट दिए मेडिकल का। तो फिर हम लोग सर आ गए। फिर कल उन्होंने बोला कि मंडे लड़की का मेडिकल होगा। मंडे को होगा मेडिकल। घटना हुई है कल की और मेडिकल होगा मंडे को दिन। शनिवार को घटना हुई है और मंडे को मेडिकल होगा, इस तरह कौन बोला है? डॉक्टर बोला था, वहाँ जो लेडी डॉक्टर थी जो डिलीवरी वगैरह करा रही थी, वो उन्होंने बोला था। अच्छा। तो ये उन्होंने फिर आए तो जो दीवान जी होते हैं, कंप्लेन कर रहते हैं, वो रात में वहाँ बैठे थे। उन्होंने बोला कि देखो डॉक्टर ही मना कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर का ज़रा नाम बताएंगे क्या? डॉक्टर का नाम नहीं था सर, वो पुलिस गई थी, लेडी पुलिस, उसमें वर्जित था पुलिस को जाना। तो हम लोग बाहर ही रुक गए थे, हम लोग नहीं जाने दिए थे। फिर वो बाहर निकली तो बोली कि चलिए सर मंडे आना पड़ेगा, मंडे होगा, अभी कल संडे है, कल भी नहीं हो पाएगा। और घाव जो होता है, जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, लड़की के साथ तो मारपीट हुई नहीं है, इस तरह की घटना तो हुई नहीं है। अगर मान लेते हैं अगर जख्म हो, अगर 2-3 बार नॉर्मल हो जाएगा तो मेडिकल होगा तो थोड़ा नॉर्मल आएगा,
इसमें थोड़ा सा पुलिस को भी राहत मिल जाएगी और जो रिपोर्ट है वो थोड़ा कमज़ोर बन जाएगा। इस तरह के मामलों में करते होंगे तभी तो इस तरह टालने का काम किए होंगे ना, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या फीलिंग, आपको क्या फीलिंग हो रही है? मेरे को सर ये पहले तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो पुलिस तुरंत मौके पे आ गई थी। एक लड़के के फादर को तो पकड़ ली थी, लेकर चली गई, वहाँ ले जाकर बैठाई थी। रात को मैं 11-2 बजे तो वहीं वो सो रखा था, जहाँ दीवान जी बैठते हैं वहीं बगल में सो रखा था वो। लेकिन फिर उसके बाद जो सर थाने का जो रवैया था वो बिल्कुल मतलब कि वो नहीं था। उन्होंने मतलब इतने ढीले साले, मतलब ये कि तुम लोग जाओ, कल आ जाना, परसों आ जाना, मतलब इस टाइप का जाओ। तो फिर हम लोग थोड़ा सा बोले कि नहीं सर, आज नहीं करेंगे तो हम कल तो संडे है, फिर मंडे कब आएंगे, कब करेंगे इसका कार्रवाई, कुछ एक्शन आप एक बात बताइए, आप देश की सेवा करते हैं, वहाँ भी ऐसे ही होता है? नहीं सर, हम लोग में तो ऑर्डर हो गया। देखिए हमारा ऑर्डर हो गया तो हम लोग का फटाफट फॉलो हो जाता। उसी तरह मैं सोच रहा था कि ये तो हम लोग तो नॉर्मल होता है कि 10 जवान यहाँ जाने हैं, 5 जवान यहाँ जाने हैं, तो हम लोग का तो तब भी हम लोग का फटाफट एक्शन हो जाता है। ये तो मैं बोला ऐसे केसेस है और इतने ढीले साले, वहीं पर मैंने तो उनसे थोड़ा सा बहस भी हो गई थी मेरी। तब वो बोले कि तुम ऐसे सीनियर से बातें करते हो डिपार्टमेंट का होकर के। मैं बोला सर हमारा सीनियर जो ऑर्डर आता हम लोग फटाफट सबको फॉलो हो जाता है। ऐसा हम लोग को टाइम ही नहीं लगाता, कोई डिले ही नहीं करता किसी में। कौन कहा था कि लड़की की उम्र नहीं है अभी हम मुकदमा इस तरह का लिखना उचित नहीं? कौन कहा था, जरा बताएंगे क्या? वो सर 2 स्टार था सर उनका। 2 स्टार? हाँ। और एक तो ये थे हवलदार थे। नाम पता है क्या उन लोगों का? नाम तो नहीं पता सर। ये सुहवल, या आप दरोगा रहे होंगे, या इंस्पेक्टर साहब रहे होंगे, या मुंशी साहब रहे होंगे। क्या आपके बातों से जो बात अपने जो जबान निकल रही है, क्या आप सही कर रहे हैं? क्या आपको अच्छा लगने पे भी देखने को मिलेगी? और इस जो बिटिया का शोषण हुआ है, अगर आज इस बिटिया के साथ होता है तो कल किसी और के भी साथ होगा। और इसमें हमारा धर्म यही कहता है कि हमें एक होकर उस बिटिया को न्याय दिलाना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी तक पहुँचाएंगे, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि बेटियों के साथ इसी तरह अत्याचार होगा तो बेटियाँ पढ़ेंगी कैसे? दोस्तों, जनता के साथ सादर प्रणाम, धन्यवाद।